बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े से गांव के किनारे एक बूढ़ा कुम्हार रहता था, जिसका नाम हरिया था। उसके पास एक गड्ढा था, काला दुबला पतला और हमेशा थका हुआ सा दिखने वाला। उसका नाम था भोला। भोला दिन रात काम करता था। वह मिट्टी ढोता, बर्तन बाजार तक ले जाता और कभी कभी लकड़ियां भी लाता। लेकिन उसके काम की कोई कद्र नहीं थी। हरिया उसे बस काम का जानवर समझता था। खाना भी उतना ही देता जितना कि बस जिंदा रहने के लिए जरूरी हो। गांव के दूसरे जानवर अक्सर भोला का मजाक उड़ाते थे। घोड़ा कहता, देखो इसको, न चाल है न शान, बस बोझ उठाने के लिए बना है। कुत्ता हंसते हुए बोलता, इसकी जिंदगी तो बस काम करने में ही खत्म हो जाएगी। भोला चुपचाप सब सुनता रहता। वह न तो जवाब देता न ही गुस्सा करता, बस अपने काम में लगा रहता। एक दिन भोला ने सोचा, क्या सच में मेरी कोई कीमत नहीं? क्या मैं सिर्फ बोझ ढोने के लिए ही पैदा हुआ हूं? उस रात वह बहुत देर तक सो नहीं पाया। अगली सुबह जब हरिया उसे फिर से भारी बोझ लादने लगा, तो भोला के कदम धीरे हो गए। वह थका हुआ तो था ही, लेकिन उसके मन में सवाल भी घूम रहे थे। रास्ते में एक छोटी सी पहाड़ी थी, जहां से गुजरना हमेशा मुश्किल होता था। उसी पहाड़ी पर चढ़ते समय अचानक भोला फिसल गया और सारा सामान नीचे गिर गया। कुछ बर्तन टूट गए। हरिया गुस्से में चिल्लाया, निकम्मे, तुझसे एक काम भी ठीक से नहीं होता। यह सुनकर भोला के दिल को बहुत चोट पहुंची। उसने पहली बार अपने मालिक की आंखों में देखा और चुपचाप खड़ा रहा। उस दिन के बाद भोला ने और भी ज्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी। वह जल्दी उठता, ज्यादा तेज चलता और हर काम पूरी ईमानदारी से करता। लेकिन उसे फिर भी वही व्यवहार मिलता। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ी समस्या आ गई। पास के जंगल में आग लग गई थी और धीरे धीरे आग गांव की तरफ बढ़ रही थी। लोग डर गए। सभी अपने अपने घर बचाने में लग गए। पानी के मटके लाने थे, सामान सुरक्षित जगह ले जाना था। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। हरिया भी घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतने सारे बर्तन और सामान कैसे बचाए। तभी भोला आगे आया। उसने बिना कुछ कहे खुद ही सामान अपनी पीठ पर लादना शुरू किया और सुरक्षित जगह की ओर चल पड़ा। वह बार बार चक्कर लगाता, एक बार बर्तन, दूसरी बार पानी, तीसरी बार अनाज। धुआं बढ़ता जा रहा था, लेकिन भोला रुका नहीं। दूसरे जानवर जो उसका मजाक उड़ाते थे, अब दूर खड़े डर रहे थे। कोई आगे आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। भोला लगातार काम करता रहा जब तक कि हरिया का सारा सामान सुरक्षित नहीं हो गया। आखिरकार गांव वालों ने मिलकर आग पर काबू पा लिया। जब सब शांत हुआ, हरिया ने देखा कि भोला जमीन पर बैठा हाँफ रहा है। उसका शरीर थकान से कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखों में संतोष था। हरिया की आंखें भर आईं। वह धीरे धीरे भोला के पास गया, उसके सिर पर हाथ फेरा और बोला, मैंने तुझे कभी समझा ही नहीं। तू तो मेरे लिए सबसे कीमती है। पहली बार भोला को लगा कि उसकी मेहनत देखी गई है। गांव के बाकी लोग भी उसके पास आए। घोड़ा, जो पहले घमंड करता था, अब शर्मिंदा था। उसने कहा, हमने तुम्हें कभी नहीं पहचाना भोला, तुम हम सबसे ज्यादा बहादुर निकले। भोला ने कुछ नहीं कहा, वह बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। हरिया भोला को प्यार से रखता, अच्छा खाना देता और उसे आराम भी करने देता। गांव के लोग भी अब उसे सम्मान की नजर से देखते। लेकिन भोला नहीं बदला। वह अब भी उतनी ही ईमानदारी से काम करता था। बस फर्क इतना था कि अब उसे अपनी कीमत पता चल चुकी थी। सीख दुनिया आपको तब तक नहीं पहचानती जब तक आप खुद अपनी मेहनत और कर्म से अपनी पहचान नहीं बना लेते।